अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इस सोलर मॉड्यूल के ऊपर है। ये सोलर मॉड्यूल एमपीपीटी चार्जर कंट्रोलर की तरह काम करता है। अगर आपके पास देसी यूपीएस या होमेज कंपनी का या कोई भी यूपीएस हो तो ये मॉड्यूल इसमें बेहतरीन तरीके के साथ एडजस्ट हो सकती है। जिसमें सोलर का कोई फंक्शन नहीं होता तो आप इसके साथ ये मॉड्यूल लगाकर जिस तरीके के साथ सोलर इन्वर्टर काम करता है, इसी तरीके के साथ आप इस मॉड्यूल से काम ले सकते हैं। कोई भी लोकल यूपीएस हो, इस मॉड्यूल में बेहतरीन तरीके के साथ मॉड्यूल को लगा के जो बेहतरीन तरीके के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ये मॉड्यूल सोलर इन्वर्टर की तरह ही काम करता है। जिस तरह हमारा सोलर इन्वर्टर सुबह के टाइम ऑटोमेटिक तरीके के साथ सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और शाम को ऑटोमेटिक वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये इसी तरह से काम करेगा। तो ये इंशाल्लाह बहुत ही आपको काम आने वाली वीडियो है ये वीडियो, और इसका ख़र्चा भी बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, थोड़ा सा ख़र्चा है और बेहतरीन तरीके के साथ चलने वाला सिस्टम है। कोई एमपीपीटी कंट्रोलर आपको महंगा 20-25 हज़ार वाला लेके लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सस्ता है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ठीक है जी। एक बार पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, ना ये एमपीपीटी कंट्रोलर है और ना ही पीडब्ल्यू कंट्रोलर है। ये इसे सोलर मॉड्यूल कहते हैं। ये 12 वोल्टेज में भी मिल जाती है, 24 वोल्टेज में भी मिल जाती है। अगर आपका 12 वोल्ट का यूपीएस है, देसी यूपीएस है, किसी भी नस्ल का है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो ये 12 वोल्टेज की आपको मॉड्यूल लेनी पड़ेगी। अगर 24 वोल्ट का है तो आपने 24 वोल्ट कर कह के ही इसे मॉड्यूल को लेना है। ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये बड़ी ही आसानी के साथ कोई भी बंदा इसको अपने देसी यूपीएस में आसानी के साथ फिट कर सकता है, बिना किसी कारीगर के, बिना किसी मसले के। इंशाल्लाह ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। ठीक है। ये मॉड्यूल तकरीबन आज से मैंने 6 माह पहले पूछा था, कहने के पिछले सीज़न में गर्मियों के सीज़न में पूछा था इसका रेट प्राइस। तो उस वक्त इसकी प्राइस 2800 रुपये थी। आज 2024 है, डेट भी आप देख लें तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रेट इसका कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये 2800, 3000 या 3500 तक की इसकी प्राइस हो गई होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। बात करने का मकसद ये है कि पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर या एमपीपीटी कंट्रोलर वगैरह आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो जिस तरह से ये काम करता है वो ना पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर इस तरह से काम नहीं करता। वो उसने सिर्फ आपकी बैटरी चार्जिंग का काम करना होता है। सुबह के टाइम आपको ऑटोमेटिक सोलर से वापटा से सोलर के ऊपर शिफ्ट नहीं करता, और शाम को सोलर से वापस वापटा के ऊपर शिफ्ट नहीं करता है। ये मॉड्यूल एमपीपीटी, जिस तरह इन्वर्टर अच्छे कंपनियों के इन्वर्टर होते हैं उसमें ये इस तरह की सर्किट लगा था, जो वो ज़रा अच्छी नस्ल का, अच्छी कंपनी का लगे होते हैं, चाइना के लगे होते हैं। ये हमारा जो सोलर मॉड्यूल है ये मेड इन पाकिस्तानी है। ठीक है। तो ये भी अच्छे तरीके से काम करता है। ये मतलब कि इसके ऊपर 1000 वाट का लोड आप चला सकते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। तो सुबह के टाइम जब ये धूप आ जाएगी तो फौरी इसको वापटा को छोड़ के सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर बादल आते हैं तो बादल आने की सूरत में फिर ये ऑटोमेटिक ही वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब दोबारा फिर धूप छाँव का मौसम होता है, कभी धूप आ गई कभी छाँव आ गई, तो उस वक्त भी ये बेहतरीन तरीके के साथ काम करेगा। आमतौर के ऊपर हमने पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगाया होता है, नीचे घर के मेन बोर्ड में चेंज ओवर लगाया होता है। तो इस चीज़ चेंज ओवर को भी लगाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब आप इसी मॉड्यूल को लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ही जब सारा काम हो जाना है तो चेंज ओवर का मसला ही ख़त्म हो जाना है। रात को जब अगर आपकी लाइट चली जाती है तो उस वक्त भी जैसे हम नॉर्मल यूपीएस बैकअप देते हैं बैटरी के साथ, इसी तरीके के साथ ये भी बैकअप देगा। तो बात करने का मकसद ये है कि सुबह के वक्त ये जब सोलर आएगा
तो ये इस वापटॉप को ये इस मॉड्यूल इस यूपीएस को ये सेंस करवाएगी कि ये अब धूप आ गई है, वापटॉप को बंद कर दो और सोलर से जो एनर्जी मिल रही है हमें वो इसको आउटपुट में दो। तो ये इसका काम है जी। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ काम करता है, बहुत आला चीज़ है जी। तो इंशाल्लाह ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा खर्चा इसका नहीं है, वो इसकी रिपेयरिंग भी अल्लाह ना करे ख़राब हो जाता है तो बड़ी आसानी के साथ ये रिपेयर हो जाती है। तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती, ठीक है ना जी। तो ये आप देख लें इस। और एक चीज़ दोस्तों आपने बिल्कुल भी अच्छे से समझ लेनी है, अगर आपके पास एमपीपीटी कंट्रोलर नहीं है, पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर नहीं है और आप एमपीपीटी कंट्रोलर लेने के बारे सोच रहे हैं, तो एमपीपीटी बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सोलर मॉड्यूल है, ये 3 से 4 हज़ार के राउंड अबाउट लगा लें, इतनी इसकी प्राइस होगी। फिटिंग लगा लें को 1,000 इसकी फ़िटिंग का मिस्त्री आपसे ले लेगा। अगर आप खुद भी थोड़ा सा समझ लें तो आप खुद भी लगा सकते हैं। अगर कारीगर से लगवाते हैं तो मैक्सिमम 1,000 रुपये वो लेगा। तो ये 5,000 में आपका कोई भी देसी यूपीएस जो है वो हाइब्रिड हो जाएगा। ऑटोमेटिक ही सारा A to Z जो इसका सारा सिस्टम ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो एमपीपीटी कंट्रोलर होते हैं वो 20 से 30 हज़ार के राउंड अबाउट अच्छी कंपनी का आता है, वो सेम टू सेम यही वाला काम करता है जो ये सोलर मॉड्यूल काम करेगी। तो बात करने का मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोलर मॉड्यूल ये वाली आप लेके अपने देसी यूपीएस में, या होमिज कंपनी का हो या कोई जापानी कंपनी का हो, कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। किसी भी यूपीएस में 1,000 का हो, 2,000 वाट का हो, किसी भी किस्म का यूपीएस हो तो उसमें बेहतरीन तरीके के साथ ये फिट हो जाता है, तो बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सिर्फ आप लोगों को एक आपकी रहनुमाई की जाए, आपका ख़र्चा बचाया जाए, आपका जो एमपीपीटी लेने के बारे में सोच रहे हैं उससे भी आपकी जान छूट जाए। ये तकरीबन ये सोलर मॉड्यूल तकरीबन 60 वोल्टेज तक जो काम करती है। आम तौर के ऊपर जो वोल्टेज होते हैं बड़े से बड़े पैनल के भी, जितना फुल साइज़ का जो पैनल होता है 585 वाट का जो पैनल होता है उसके वोल्टेज 48 से 50 वोल्टेज होते हैं। तो ये आपने इसको 60 वोल्टेज वाली कह के लेना है, तो ये इंशाल्लाह आउटपुट इसको 12 वोल्टेज देगा। तो जो बेहतरीन तरीके के साथ इंशाल्लाह ये हमारा बेहतरीन काम करेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।